हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए आज बनाते हैं स्पेशल वाली सब्जी, बिल्कुल नए आने वाले का दिल खुश हो जाएगा एकदम। तो करते हैं बनाना शुरू। तो यहाँ पे ले लिए मैंने लोहे की कढ़ाई, और ये मैंने रात को ही सारी चीज़ों की तैयारी करके रख दी थी, जो कि करेले हैं और एक दिन की धूप दिखा ली थी। और यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब प्याज को काट के रख लिया है मैंने चॉप करके, और हरी मिर्च को भी काट के रख लिया है। और मैंने 2 आम, कच्चे आम जो कैरी होती है वो मैंने छील के काट के रख लिया है। तो मैंने 3 से 4 पानी में इन्हें सारी चीज़ों को धो लिया है। धोने के बाद में साफ़ करके रख लिया है। अब इसे मैं रख देती हूँ कढ़ाई में, और बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊँगी। और आज मेरी यही रेसिपी है, करेला की भाजी, एकदम बिल्कुल नए तरीके और आसान तरीके से। जो नहीं खाते होंगे वो भी 2 की 4 रोटी खा जाएंगे और उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। और आज तो हमारी पड़ोसिन भी हमसे पूछने लगी कि आज बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है। तो मैंने बताया, तो आप लोग देखिएगा और यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा किस तरह से बनाऊंगी। तो सारे करेले मैंने इसमें डाल दिए हैं, जो मैंने प्याज को चॉप करके रखा है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है सारा। अब ये जो आम मैंने कैरी काट के रखी है, कच्ची अमियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वो भी मैंने डाल दी हैं। कहते हैं जब हम खट्टापन कोई भी चीज़ डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को भी डाल दिया। अब कढ़ाई को रख देते हैं गैस पे। तो इस तरह से हमारी आज की सब्जी बनके रेडी होगी। और किस तरह से बनाऊंगी, बिल्कुल सादा सिंपल है, ना कोई झंझट नहीं है, और एकदम कम मसालों में बनके रेडी हो जाएगी। उधर हमारी चाय भी बन रही है, तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें आगे हम डाल देते हैं मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये 3 मसाले हम डालेंगे इसमें, और कुछ नहीं डालेंगे। नमक को डालेंगे स्वाद के अनुसार, और सारी चीज़ें डाल के हम 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो मसालों को हमने डाल दिया है इसमें, और नमक भी हमने स्वाद के अनुसार डाल दिया है। और इस तरह से जब हम करेले की सब्ज़ी बनाते हैं, बिल्कुल नहीं कड़वा बनता है, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है। और इसमें पानी भी हमने थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि पानी तो प्याज में ऑलरेडी छूटेगा ही, प्याज पानी को छोड़ता है। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, स्वादिष्ट भी बनती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और कई प्रकार के बनते हैं, भरमा बनाओ, हर किसी से बनाने का तरीका अलग होता है। मैंने कवर करके ढक के रख दी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके थे, तो 5 मिनट के बाद मैंने इसे ट्राई कर लेती हूँ, यानी कि मैं चला देती हूँ। जब हम इस तरह की रेसिपी यानी कि चीज़ बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो बीच बीच में चला देना चाहिए। और काफ़ी लोग बोलते हैं बहुत चलाती हो और बिल्कुल खोए की तरह चलाती हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं तो चला चला के ही बनाते हैं, जिससे कि तली पे लगे नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो और बिल्कुल नहीं घुटती है, और हम एंड में दिखाएंगे आपको, एक करेला नहीं घुटेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और कड़वा तो बिल्कुल नहीं बनते, एकदम ताज़ा करेले, हरे करेले आए थे हमारे यहाँ पे, सिर्फ एक दिन की धूप दिखाई थी। अब मैंने फिर कवर करके रख दिया इसे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद मैंने इसे देखा तो सारा पानी सूख चुका है इसमें। और नीचे देखो, मैंने नहीं चलाया तो तली पे लगने लगे थे, इस वजह से हमें सब्जी को चलाना पड़ता है। और देख, अब मैं इसे उलट पलट चलट करके इसे चटका लूँगी अच्छे से। और आगे की तैयारी करेंगे, वो आप वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है, जो भी हम मसाले डालेंगे लास्ट में बहुत ही ज़्यादा खुशबू देते हैं, और एकदम स्वाद में 4 चांद लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारी करेला और प्याज की सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसे हम करेले को अलग अलग निकाल लेंगे। देखो, बिल्कुल करेले गल चुके हैं, बिल्कुल ही नहीं कच्चे हैं और ना ही कड़वे बनते हैं। हर कोई खा लेता है, जो नहीं खाता होगा वो भी खा लेगा। तो कढ़ाई को हम साइड में रख देते हैं। अब इधर कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो रख दिया हमने गैस पे तवा, तवे पे हमने डाल दी 1 आधी कटोरी के करीब खड़ा धनिया और सौंफ। आधी कटोरी सौंफ डाली है सब्जी के रिकॉर्ड अनुसार। तो हम इसे अच्छे से भून लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। और अच्छे से एकदम देखो धुआं निकल चुका है और रोस्ट हो चुके हैं हमारे धनिया और सौंफ। अब इसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब इसे डाल देती हूँ अदरक वाले कुट्टे में। अब इसे मैं कूट लूँगी, अच्छे से महीन करके पीस लूँगी। जो कि हम अदरक को कूटते हैं, उसी में हम इसे पीस लेंगे।
और हमने देखो इसे कूट लिया है, बिल्कुल महीन बारीक हो गया है। और हम इसे निकाल देते हैं प्लेट में। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। देखो बिल्कुल महीन है, बिल्कुल भी साबुत नहीं है, चाहे सिल से पीसो चाहे उससे पीसो। अब देख लेते हैं सब्जी को। तो सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल एकदम टेस्टी टेस्टी। अब इसके जो करेले करेले हैं वो हम निकाल लेंगे चम्मच से, यानी कि कांटे से। और सारे करेलों को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। कांटे से निकलने में बन नहीं रहते तो हम करछुली की मदद से निकाल लेते हैं। करेले करेले एक साइड में कर लेंगे और प्याज और अमिया को एक साइड में कर लेंगे। और एक एक करेला बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल नहीं घुटा है। काफ़ी लोगों को महसूस होता है कि हम ज़्यादा चलाते हैं तो घोट देते हैं खोया की तरह, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सब्ज़ी नहीं घुटती है। एंड में भी आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल सब्ज़ी नहीं घुटती है और अच्छे से देखो चटक जाती है, भुन भी जाती है। तो यहाँ पे मैं बात भी करती जा रही थी बच्चों से और मैं अपना काम भी करती जा रही थी। तो देखो इस तरह से मैं करेलों को सारे निकाल लूँगी और सारे करेले मैं इसी तरह से निकालूँगी। तो सारे करेले हमने निकाल लिए हैं। प्याज का मसाला हमने अलग साइड में छोड़ दिया है। तो देखो इस तरह से करेले हमारे बिल्कुल अलग अलग, एक एक करेला है, बिल्कुल नहीं घुटा है। देखो आप लोग देखिएगा, बिल्कुल एक एक करेले की कली अलग अलग है। अब जो मसाला हमारा बचा है वो भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और जिस तरह से मैं तड़का लगाऊंगी भून भून के, उस तरह से अगर बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो सारा हमने मसाले को निकाल के साइड में रख लिया है। अब गैस को ऑन कर देंगे, कढ़ाई को होने देंगे और कढ़ाई में लगा देंगे सरसों का तेल। तो देखो मसाला अलग है, करेले अलग हैं, बिल्कुल नहीं घुटे हैं। और देखो आप लोगों को लगता होगा कि घुट जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ भी कोई सब्जी हम चलाते हैं बिल्कुल नहीं घुटती है और एकदम अलग अलग खड़ी खड़ी रहती है। इस तरह से नहीं हम चलाते हैं जो कि हमारी सब्जी खोया की तरह घुट जाए। देखने वालों को महसूस होता है कि हम खोया की तरह घोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लगा देते हैं सरसों का तेल। तेल हमारे करेलों में ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इन ऐसी चीज़ें हम ऐसी रेसिपी बनाते हैं तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है। तो हमने थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगाया है। तेल को होने देंगे धुआं हो निकलने तक। अब इसमें तेल हमारा हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब डाल देंगे हम इसमें करेले, जो हमने करेले निकाल के रखे हैं सारे सारे करेले डाल देंगे। और 4 से 5 मिनट हम करेलों को चला चला के भूनेंगे, उलट पलट करके, जिससे कि हम करेले जब भूनते हैं तो कड़वापन सारा निकल जाता है, बिल्कुल कड़वापन नहीं रहता है। और ज़्यादा जल्दी हो तो इस तरह से बना लो, समय भी वेस्ट नहीं जाता है, समय भी बच जाता है और सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बन जाती है और स्वाद भी बनती है। तो सारे करेले हमने इसमें डाल दिए हैं तेल में। अब अच्छे से हम इसे भूनेंगे एकदम कुरकुरा कुरकुरा करके, चटका चटका के। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें करेले भूनने में। 30 मिनट में हमारी सब्ज़ी बनके रेडी होती है। करेले की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और हर चीज़ में फ़ायदा भी करती है। तो 2 मिनट हमारे हो चुके हैं करेले भुनने में। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमें करेले भुनने में। चला चला के हमने करेले भून लिए हैं देखो। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला भून के रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालते जाएंगे और करेलों को भूनते जाएंगे। तो थोड़ा सा मसाला हम सबसे पहले थोड़ा सा मसाला डालेंगे इसको ऊपर से। जो हमने धनिया और सौंफ का मसाला बनाया है भून के, तो वो हमने थोड़ा सा डाल दिया। अब अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ करेलों को। इस तरह से हम मसाले को डालते जाएंगे और करेले भूनते जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे जो मसाला है हमारा प्याज का और अमिया का, वो हम इसमें डाल देंगे सारा मसाला। अब मसाले के साथ हम करेले को भूनेंगे। और अभी आगे की तैयारी थोड़ी सी रह गई है, जो कि मसाला हमारा बचा है वो हम आगे डालेंगे। तो चला चला के 2 से 3 मिनट हम करेले और मसाले प्याज का मसाला भूनेंगे।
भूनने में ही टाइम लगता है, जितना हम भूनते हैं उतने ही करेले अच्छे बनते हैं। तो हम थोड़ा सा मसाला इसमें और डाल रहे हैं। अब हम फिर से इसे मिलाएंगे और भूनेंगे। मसाला तो हमारा वैसे ही भुना हुआ है जब हमने पीसा है तो। और इस तरह से जब हम करेले बनाते हैं तो करेले भुजिया करेले की बनाते हैं, सारा मसाला अब हम इसमें लास्ट में डाल देते हैं और अच्छे से 2 मिनट भूनेंगे उलट पलट चलट करके। और जब हम इस तरह से मसाले में डाल डाल के जब हम बनाते हैं करेले तो हम कम से कम 10 से 8 दिन हम रख के खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। फ्रिज में रख दो या वैसे ही रख दो, इतनी गर्मी पड़ रही है सब्ज़ी वैसे ख़राब हो जाती है, लेकिन करेले कभी ख़राब नहीं होते हैं। जब अच्छे से भुने होते हैं तो बिल्कुल करेले की सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। अब हम 4 से 5 मिनट हमें लगे भुनने में, मसाला डालते डालते भूनते भूनते। तो देखो हमारे करेले बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल एक करेला नहीं घुटा है। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि हम सब्ज़ी को घोट देते हैं खोए की तरह, तो ऐसा नहीं है। तो देखो हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। अब निकाल लेते हैं बर्तन में। मुंह में तो पानी आ ही जाएगा देखते ही, क्योंकि जब मुझे पसंद है तो आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे। तो देखो हमारी करेले की सब्ज़ी की भुजिया आज बन के रेडी हो चुकी है। कम से कम 8-10 दिन के लिए फ्री हो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, अगला दिन नहीं आएगा तब तक ख़त्म हो जाएगी। सारी चीज़ों से खाओ, किसी भी चीज़ से खा लो, सब्जी दाल से, चावल से, रोटी से, पराठे से, पूड़ी से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरह से। तो हमारी बन के रेडी हो गई। आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।